ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने आया। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। यूं तो दोस्तों, भारत में अल्लाह के वलियों का डेरा है, बसेरा है, जगह जगह अल्लाह के वलियों का डेरा है। लेकिन दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हें सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, जब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने आया दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जानकर आपके कदमों के नीचे से जमीन सरकती हुई नजर आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो या अल्लाह, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके माँ बाप का साया तादेर उनके सरों पर कायम व दायम रख, उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा, उन्हें हर मुसीबत से बचा। और या अल्लाह, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन्हें हाजी बना दे, नमाजी बना दे, उनकी मन की मुरादों को पूरा कर दे। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने आया। प्यारे दोस्तों, यूं तो भारत का इतिहास, तोड़फोड़ का इतिहास देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनके कार्यकाल में जितना तोड़फोड़ हुआ है शायद ही आपको कहीं इतना तोड़फोड़ नजर आएगा। चाहे माफिया के घरों पर बुलडोजर चलाना हो, चाहे दबंगों के घरों पर बुलडोजर चलाना हो, चाहे मदरसों पर बुलडोजर चलाना हो, चाहे मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितने बुलडोजर चले हैं दोस्तों, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज एक ऐसे राजा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने की अहद कर लिया था। लेकिन क्या हुआ उसके साथ, वो कौन सा राजा था? चलिए वीडियो का आगाज करें। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने यूट्यूब चैनल सब तक ब्लॉग को कर लीजिए सब्सक्राइब। एक अनोखी जानकारी दोस्तों, एक बार हिंदुस्तान के और मुगलिया एम्पायर के एक बहुत बड़े जाने पहचाने राजा, जिसका नाम औरंगजेब था, बादशाह औरंगजेब, जिसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, एक बार सुल्तानुल हिंद के दरबार में आते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आते हैं। और आने के बाद ये एक अहद करते हैं कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जाऊंगा, जाने के बाद मैं उनकी बारगाह में सलाम अर्ज करूंगा। अगर मुझे मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़वा दूंगा। अब क्या था दोस्तों, ये अहद करने के बाद बादशाह आलमगीर औरंगजेब दरगाह शरीफ की तरफ जाने लगता है। जब जाने लगता है तो रास्ते में देखता है कि एक इंसान है जो दोनों आंखों से नाबीना है, उसको दिखाई नहीं देती है, और या ख्वाजा आंख दे दे, या ख्वाजा आंख दे दे की रट लगाए हुए है। बादशाह उसके सामने जाकर रुक जाता है। रुकने के बाद ये कहता है कि तुम कौन हो? बादशाह को वो नाबीना शख्स कहता है कि जहां पना, मैं एक अंधा हूं और बरसों से यहां पर आंख मांग रहा हूं, लेकिन मेरी मुराद अभी तक पूरी नहीं हुई है। ख्वाजा की बारगाह में बरसों से मांग रहा है और मुराद पूरी नहीं हुई। ये बात जब बादशाह सुनता है, बड़ा गजो गजब में आ जाता है। कहता है, सुन, मैं अभी यहां से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूं, और वापस लौटते वक्त तक अगर तुझे आंख नहीं मिल गई तो वापस लौटकर मैं तेरा सर कलम कर दूंगा, सर धड़ से अलग कर दूंगा। और ये कहते हुए बादशाह औरंगजेब अंदर की तरफ ख्वाजा गरीब नवाज की तुरबत की तरफ चला जाता है। अब दोस्तों, बादशाह औरंगजेब, जिसके जाहो जलाल, जिसके गुस्सा, जिसके अंदाज का दुनिया जानती है, जब बादशाह औरंगजेब ने उस फकीर को यह कहा कि अगर मेरे लौटते तक तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं आई तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, अब वो मांगने वाला की कैफियत बदल जाती है। अब वो दिल से पुकारने लगा है। अब वो दिल से ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा है कि या ख्वाजा मेरा भरम रख ले, या ख्वाजा मेरी लाज रख ले। अब तक तो मेरे पास आंख नहीं था, लेकिन अब मुझे अगर आंख नहीं मिली तो अब मेरे पास जान भी नहीं बचेगा। अब बात जान पर आ गई है। या ख्वाजा मदद, या ख्वाजा अब आंख लौटा दे, या ख्वाजा आंख में बिनाई लौटा दे, नहीं तो अब बादशाह मुझे जिंदा छोड़ेगा नहीं।
दिल से पुकारा है दोस्तों। और कहा जाता है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। जब दिल से पुकारा है दोस्तों, हैदर के लाल ने सुना है उनकी बातों को। इधर बादशाह औरंगजेब भी पहुंच जाता है ख्वाजा गरीब नवाज की तुरवत में। जाकर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अदब के साथ सलाम अर्ज करता है। जब सलाम अर्ज करता है, पहली बार सलाम अर्ज करता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। इधर बादशाह ने यह कह रखा था कि अगर मुझे मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं ख्वाजा के दरबार को तोड़वा दूंगा, मैं ख्वाजा के दरबार को तोड़ दूंगा। अब क्या था, पहली बार सलाम अर्ज किया, कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बार दोस्तों कुछ रुककर दूसरी मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह सलाम अर्ज करते हैं। दूसरी बार भी उन्हें जवाब नहीं मिलता है। अब क्या था दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। तीसरी बार जैसे ही सलाम अर्ज करना था दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज की जानिब से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जवाब मिल जाता है। अब बादशाह ने यह देखा कि ख्वाजा की जानिब से जवाब मिल गया है। अब अल्लाह के वलियों की तरफ जो इनका सोच था वो और सोच बदल गया है। ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ और झुकाव बढ़ गया है। ख्वाजा गरीब नवाज से और बेपनाह मोहब्बत बढ़ जाता है। इधर दोस्तों तुरबत से आवाज आती है, बादशाह ये जिद करना छोड़ दे, 2 मर्तबा तूने सलाम किया और सलाम में देरी होने की वजह यह थी कि तूने जिसे कहा था कि आंख नहीं मिली तो सर उड़ा दिया जाएगा, मैं उसी नाबीने की खातिर बिनाई लाने को गया था और यही वजह थी कि तुम्हारे सलाम के जवाब में देरी हो गई। इधर दोस्तों बादशाह झूमता हुआ बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो उसी फकीर की तरफ निगाह पड़ती है, उसी शख्स की तरफ निगाह पड़ती है। देखता है कि रब के फजल से अल्लाह का ऐसा करम हो जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत होती है कि उस नाबीने को, उस ब्लाइंड शख्स, उस अंधे शख्स के आंखों में रोशनी आ जाती है, वो देखने लगता है। तो यह है दोस्तों अल्लाह के वली की करामत, यह है ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत। प्यारे दोस्तों, बादशाह औरंगजेब वो शख्स है दोस्तों जिन्हें अल्लाह के वली भी कहा जाता है। अपने जमाने के तमाम बड़े बड़े मुफ्तियान कराम को जमा करवा के उन्होंने फतवे की एक ऐसी किताब लिखवाई जिसे फतवाए आलमगीरी के नाम से जाना जाता है, जिससे आज तक हर दारुल इफ्ता में आपको मिल जाएगा और लोग उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, अपने मसाइल के हल उससे हासिल करते हैं। वो फतवाए आलमगीरी देने वाला कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब है।